आपके गान हम अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से गाने योग्य हो सके मेरे पिता। हे मेरे पिता, हम जहाँ पर भी बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, सभी एक-एक सदस्यों को मैं आपके हाथों में चढ़ाती हूँ। वे जहाँ पर भी बैठे हैं, जिस जगह में भी बैठे हैं मेरे पिता, उस जगह को मैं पवित्र यीशु के नाम से बांधती हूँ, यीशु के लहू का छिड़काव करती हूँ, ताकि वहाँ शैतानी ताकत ना आ सके और वे आपको अभी का समय में सारे हृदय से प्रेम करने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, पूरे हृदय से आपको धन्यवाद करते हुए मैं ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगती हूँ। आमीन। चलिए हम गीतों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा गाएं। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाला यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाला यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराहता ये दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाला यीशु तेरा नाम। दुख से कराहता ये दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाला यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। हार जीत में पुकारे आपका ही नाम, भाग्य के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम। हार जीत में पुकारे आपका ही नाम, भाग्य के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमें इस योग्य बनाया कि हम आपका नाम सुबह शाम हर घड़ी लेने योग्य हो सके हैं मेरे पिता। आप हमारे विधाता है मेरे पिता, हमें हर परेशानी से मुक्ति दिलाने वाले पिता हैं और हर परेशानी में, हर तकलीफ में अति शीघ्र मिलने वाले आप परमेश्वर हैं। आपकी महिमा स्तुति गान करते हैं। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को बनाया,
तेरी महिमा हो। हे ख्रिस्त तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे ख्रिस्त तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा हो। तूने जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे आत्मा तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे आत्मा तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को पवित्र किया, तेरी महिमा हो। तूने जग को पवित्र किया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे ख्रिस्त तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे आत्मा तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, तू ही हमारे मुक्तिदाता हैं, तू ही हमारे सब कुछ है मेरे पिता परमेश्वर। आप हमें पवित्र किया, आपको सारे दिल से, सारे मन से आपकी आराधना करते हैं। आमीन। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी,
कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तेरा बुलावा मैंने सुनकर प्रभु को स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली है खुशी और प्रेम पापा। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली है खुशी और प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। दुनिया की राह में खो चली थी, प्रभु ने मुझको बचा लिया, पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राह में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया, पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति हो। जी मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे अलग होकर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति हो। चलिए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रेयर में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति गान करते हैं मेरे पिता। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति हो। हम मनुष्यों को आपके स्वरूप, अपने स्वरूप बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति गान करते हैं। आसमान में सुंदर पक्षियों को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, समुद्र में विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े सभी प्रकार के जीव जंतु को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति गान करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, हमें इस योग्य बनाया कि आज की आराधना हम कर सके मेरे पिता परमेश्वर। हम जितने भी जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक एक सदस्य आपकी आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित है मेरे पिता। आपकी आराधना करते हैं, स्तुति गान करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें शुद्ध कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हमें पवित्र कीजिए मेरे पिता। हमारे मनों को आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें अपने अनुग्रह में रखिए, हमें अनुशासित कीजिए मेरे पिता, ताकि हम जब तक बैठे मेरे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह में अनुशासित रह के आपके वचनों को सुनने योग्य हो सके। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे यहोवा, आप महान हैं, स्तुति करने योग्य हैं, मनुष्यों और पशुओं को बचाने वाले मेरे पिता, अपने पंखों के नीचे हमें शरण देने वाले मेरे पिता, आपका करुणा अनमोल है मेरे पिता। आपके शरण में हम रहते हैं मेरे पिता। आप हमारे पैरों को चट्टानों में स्थिर किया है मेरे पिता। अपने भंडार से हमें चिकने भोजन से तृप्त करने वाले मेरे पिता, आपका धन्यवाद हो। हे मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें सामर्थ्य से भरते हैं मेरे पिता। हमें आप इस योग्य बनाते हैं कि हम आपकी आराधना करने योग्य हो सके।
हे मेरे पिता परमेश्वर, अभी हम जो भी वचन सुने मेरे पिता परमेश्वर, उस जीवित वचन को सुनने योग्य बनाना मेरे पिता। और आपके दास से जब हम वचन सुने मेरे पिता परमेश्वर, उनको आप अनुग्रह कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, उनको आशीषित कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, उनको उनके मनों में, उनके मुंह में आपका वास हो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आप ताकि हम जब आपके वचनों को सुने तो हमारे हृदय में वास करने योग्य हो सके, वास करने वाला हो सके। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम पापी हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर पल हम पाप करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमें इस पाप से हमें बचाइएगा। हम एक एक सदस्य को आपके हाथों में चढ़ाते हैं, सभी आपके स्तुति करने यहाँ उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है मेरे पिता। वे चाहते हैं कि आपसे अनुग्रह पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, उनके मनों को देखिए, उनके मनों की इच्छा को आप जानते हैं, उनकी इच्छा को आप पूरा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रभु के दास को आपके हाथों में चढ़ाती हूँ, उनके परिवार के एक एक सदस्यों को आपके हाथों में चढ़ाती हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, हर बाधाएं उनको छूने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हैं, उनके परिवार के एक एक लोगों को आपके अधीन करती हूँ। उन जहां भी बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके घर के एक एक कोने में मैं आपका वास चाहती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ताकि अभी का समय हम आपकी महिमा दीन होके कर सके मेरे पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को दीन मन से ग्रहण करने योग्य हो सके मेरे पिता। हे मेरे पिता परमेश्वर, अभी का गवाही का समय भी है मेरे पिता। आप जो भी भाई बहन गवाही दे मेरे पिता परमेश्वर, उनको भी आप दया कीजिएगा, उनको भी आप अनुग्रह कीजिएगा, उनको अपने छत्र छाया में रखिएगा। हे मेरे पिता परमेश्वर, ये छोटी बड़ी सभी प्रार्थनाओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। चलिए, अभी गवाही का समय है। जिस भाई बहनों के जीवन में गवाहियां हैं, वे बताएंगे, जिससे हम आशीषित हो सकें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी आवाज बराबर है ना? जी जी जी। तो यीशु के मधुर नाम में मैं आप सभी के बीच में एक गवाही लेकर आई हूँ। कल पास्टर जी, मतलब कल नहीं, लगातार वो सिखाते आ ही रहे हैं मन के विषय में और पाप के विषय में। तो पाप के विषय में मुझसे बेहतर कोई जान नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो पिछला जो जीवन है, तो पापों से मेरा बहुत परिचय है। तो आज मैं इसलिए भी आनंदित हूँ कि मैंने आज प्रभु के दास को सपने में देखा, और जब मैं सुबह उठी तो बहुत बड़ी मुस्कान के साथ उठी, और मेरा विश्वास है कि हमारे पास में एक आशा है, और हम सच में हम कोई भी स्थिति हो तो हम खुश रहते हैं। और दीदी ने बहुत अच्छा गाना को गाया। वो गाना के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहे थे कि यीशु से हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है ना, और सच में जुड़ी हुई है। जब उससे जुड़ी होती तो हमें किसी चीज की परवाह नहीं होती, किसी बात की परवाह नहीं होती, कोई भय नहीं होता है। ये मेरे जीवन में मैंने महसूस किया है। तो सबसे पहले मैं पाप के विषय में मैं बात करना चाहूंगी कि क्योंकि ये मेरे बेटे और मेरे से जुड़ी हुई बातें हैं। पास्टर जी कल पाप की गंभीरता को समझा रहे थे कि पाप किस तरह से आता है। तो ये मैंने मेरे बेटे के जीवन में मैंने देखा। मैंने ये देखा कि मेरा बेटा एक गेम खेलता खेलता था, फ्री फायर। तो वो गेम में ऐसा होता था कि गेम का जो कैरेक्टर जो होता है, वो जो चरित्र जो होता है, उसमें जो चरित्र जो होता है, उसके लिए कपड़ा खरीदना पड़ता है। या तो आप, इसका ऐसा है कि गेम खेलते खेलते आप या तो कपड़ा अर्न करो या तो खरीदो।
तो एक दिन आया मेरा बेटा और मुझे बोलता है कि मम्मी मुझे 50 रुपए चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों 50 रुपए चाहिए, क्या क्या लेगा तू? ऐसे करके तो वो बोलता है कि मैं ना वो कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर के लिए मैं कपड़ा खरीदूंगा, वो जय का जो कैरेक्टर है ना उसके लिए मैं कपड़ा खरीदूंगा। तो मैंने उनको बोला कि क्यों कपड़ा खरीदने की, तुम गेम खेल रहे हो तो गेम खेलते खेलते ही अर्न करो ना। बोलता है कि नहीं मम्मी, दूसरे दूसरे जो मेरे दोस्त लोग हैं उनके पास में मैं कितना भी अच्छा खेलता हूँ लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, मतलब गेम का जो कैरेक्टर है उसके लिए कपड़े नहीं है, इसलिए मेरे दोस्त लोग के सामने मेरे को बेइज्जती होता है। तो मैं भी अच्छा वाला कपड़ा खरीदूंगा और उनको दिखाऊंगा कि मेरे पास कपड़े हैं। तो मैंने, क्योंकि मैं दिखावे का घमंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं उस पाप में थी और उस पाप से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। तो मैंने देखा कि मेरे बेटे में कहीं न कहीं ये चीज़ें, दिखावे का घमंड, लालच लालच वाली बातें, ये डींग मारने की जो नेचर वो आ रहा है। तो मैंने उनको बोला कि बेटा ठीक है मैं तुमको दे दूँगी। लेकिन तू बता, आज 50 रुपए का कपड़ा दिखाएगा, कल फिर दिखाने का मन करेगा, परसों फिर दिखाने का मन करेगा, ऐसे में तो तू मेरा पूरा सैलरी ले लेगा। तो वो क्या कहता है, देख मम्मी मैं तो सीधा सीधा तुमसे मांग रहा हूँ ना, मेरे जो दोस्त लोग हैं वो लोग अपने मम्मी पापा के अकाउंट से पैसा चुपचाप से चोरी कर लेते हैं, लेकिन मैं तो मांग रहा हूँ ना। तो मैं बोली वो तो ठीक है बेटा, वो तो मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो मैं जानती हूँ कि तू ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन कब तक? उसके बाद में वो सोचता रहा, फिर रात में आँखें बंद करता है, आँख बंद करके बोलता है कि मम्मी तू देगी ना, जो 50 रुपए तू देगी ना? अब मैं सोच रहा हूँ, मेरे मन में वो जो चरित्र है, जो गेम का जो कैरेक्टर है, वो सारा घूम रहा है मम्मी, घूम रहा है, ऐसा बोलता है। तो मैं बोली घूम रहा है का मतलब क्या है? तो हालाँकि मैं जानती हूँ इस बात को कि मन में उसका चल रहा था, ये बंधन उसके लाइफ में आ रहे थे। तो मैंने बोला कि बेटा ये तो गलत बात है कि तुम परमेश्वर की वचन से ज्यादा वचन का जो मतलब जो गेम का जो कैरेक्टर है वो तेरे मन में नाच रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है और तुमको प्रार्थना करके इस चीज से निकलना है। तो वो उस दिन प्रार्थना किया, सो गया। फिर मैं रात में मैं प्रार्थना करती रही कि प्रभु मैंने जो जीवन जिया है, मैंने जो पाप का जीवन जिया है, तूने मुझे बचाया है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मेरे इस बच्चे के जीवन में किसी भी प्रकार की बंधन नहीं आनी चाहिए। मैं यीशु मसीह के लहू इस पीढ़ी, मेरे मेरे बाद में इस पीढ़ी को मैं पीढ़ी को मैं यीशु के लहू से बांधती हूँ। इसके जीवन में पाप पाप काम नहीं करना चाहिए। तो मॉर्निंग में जब उठा और बोलता है कि अरे मम्मी बेकार है ये फ्री फायर खेलना, ये सच में कितना डिस्टर्ब होता है और कितना लालच आता है, बार बार में मन में चलते रहता है, मम्मी आएगी तो ये मांगूंगा, मम्मी आएगी तो वो मांगूंगा, ये चलते रहता है। तो अब मैं सोच लिया हूँ ये गेम को मैं अनइंस्टॉल करूंगा और एक नया गेम वो डाउनलोड करूंगा। बोलता है कौन सा? तो मैं बोली कौन सा? तो बोलता है नरूटो बरोटो। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो वो बोलता है कि नहीं इसमें मम्मी रेस्क्यू रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू यानी कि कुछ को एक निंजा वाला गेम है, कुछ पकड़ने का, कुछ ढूंढने का, किसी को बचाने का। तो मैंने देखा जब वो खेल रहा था, उसके बाद में मैं बोली चलो ठीक है ये तुम खेल सकते हो। तो ये तो मेरे बेटे की गवाही है। जब पाप की गंभीरता को जब पास्टर जी समझा रहे थे तो परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा था कि कैसा सुई की नोक की तरह वो जाता है। और मैं ये नहीं कह सकती कि आज मेरा बेटा बच गया तो कल बच जाएगा, मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चे को देख रेख करूं। और क्योंकि ये लगता छोटा सा है, हमको लगता है कि हमारे बच्चे टेक्निक चीजों में बहुत अच्छा जा रहे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, वो अच्छी चीजों के साथ में कई चीजों को ले रहे हैं जो पास्टर जी बार बार बोलते हैं। और दूसरी ये चीज है कि छोटा था जब भी मैं उसको हमेशा बोलती थी कि हम तुमको हॉस्पिटल से लेकर आए हैं, परमेश्वर ने तुमको दिया, वहां हॉस्पिटल के टोकरी से लेकर आए हैं। तो मेरा बेटा बोलता है, 11 साल का है, वो बोलता है कि तू मम्मी तू ना झूठ बोलती है, मैं तो तेरे पेट से आया हूँ। तो मैं बोली तुझे कैसे पता? क्या है ना, मैं यूट्यूब में देखा। उस दिन मेरा दिमाग एकदम से घूम गया कि हमको लगता है कि बच्चे छोटे हैं, है ना, लेकिन नहीं, अभिलाषाएं छोटे बच्चों में भी इतनी ज्यादा है। अगर हम चौकस ना रहें, ध्यान ना रहें, तो वो कैसे हावी होगा हम समझ भी नहीं पाएंगे। और इस चीज को पास्टर जी जब बता रहे थे तो ये मेरे जीवन में ये दिख रहा था। ये मेरे बेटे की गवाही, और परमेश्वर को धन्यवाद हो। और दूसरी गवाही है ये कि मन के विषय में पास्टर जी लगातार सिखा रहे हैं।
और मैं मन के विषय में मैं बहुत अच्छे से मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दो चित्ता स्वभाव की महिला थी, कहना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, परमेश्वर की महिमा हो। जैसे संसार के लोग कहते हैं कि खुले मन का होना चाहिए, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वही एक सिखाता है कि तुम्हारा जो मन है वो खुला मन नहीं होना चाहिए। अपनी मन की तुम चौकसी करो कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो। और परमेश्वर के अनुग्रह से मतलब मीतू मेरे लाइफ में है, और मीतू के जो भैया लोग हैं वो लोग भविष्यवक्ता और बड़ी-बड़ी सेवकाई में हैं। तो वो लोग हमेशा मुझे इस बात को सिखाया है, हमेशा मुझे ये बात को सिखाए हैं, आप जिस किसी के साथ भी रहते हो अधीनगी में रहो, क्योंकि आपके अगुवे आपका छत हैं। आप जिस दिन आप कमी महसूस करोगे या आप कमजोरी होगा तो आपका छत काम करेगा, ऐसे ना। तो मोरल ऑफ दिस बातें यही है कि आप चाहे कितनों बड़े-बड़े प्रचारक को सुन लो, कितनों बड़े-बड़े प्रचारक लोग को सर में हाथ हाथ रख-रख के टकलू हो जाओ, लेकिन आपका मन नहीं फिरता, छोटी-छोटी बातों में हम ईमानदार नहीं रहते, तो वो धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि इस चीज़ को मैंने देखा है, महसूस किया है, और मैंने परमेश्वर के साथ में अधीनगी को ज़्यादा से स्वीकार किया है, और परमेश्वर के साथ में संबंध अच्छे होने की वजह से लोगों के साथ में संबंध मेरे सुधर गए। तो मैं यही उत्साहित करना चाहूँगी कि अपना संबंध परमेश्वर के साथ सुधारें और छोटी-छोटी बातों में ईमानदार रहे। जब हम छोटी-छोटी बातों में हम ईमानदार रहते हैं तो परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, और वो ब्लेसिंग मेरे जीवन में है, मेरे बच्चों के जीवन में है। तो ये गवाही से आप सभी को आशीष मिले। आमीन। धन्यवाद नीली बहन, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपने सही बात को रखा। और अभी समय हो गया है और हम आगे जाएँगे, और आगे जाने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आज का दिन परमेश्वर ने दिया है, आज नया दिन है, और हर नए दिन का 1 घंटा हम परमेश्वर के लिए देते हैं, और हमें परमेश्वर अनुग्रह किया है, तभी हम परमेश्वर को हम 1 घंटा दे पा रहे हैं। और परमेश्वर की दया ही है कि हम उसके जीवित वचनों को सुनने पा रहे हैं। परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम इस जीवित वचन से हम बहुत आशीषित हो रहे हैं, और प्रभु के दास भी हमें अपने मनों को चौकसी कैसे करना है, हम बुरी लालसाओं से हमें कैसे बचना है, ये सभी चीज़ों को वो बारीकी से बता रहे हैं। और पास्टर जी का धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि सभी हम यहाँ उपस्थित हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि सभी आशीषित हो रहे हैं, और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। आगे का समय मैं पास्टर जी को देना चाहूँगी। सॉरी, आगे का समय मैं निरंतर आपको प्रेयर के लिए ले रहा। जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्रभु, आपने अद्भुत गवाही के द्वारा प्रभु जी एक अच्छे निर्णय लेने के लिए प्रभु जी हर एक परिवार को आपने उभारा है इस गवाही के द्वारा परमेश्वर, कि सच में हमें छोटी छोटी बातों को प्रभु जी ध्यान दे करके परमेश्वर हर एक बातों की चौकसी करने के लिए प्रभु जी हर एक को ध्यान देने के लिए प्रभु इस गवाही के द्वारा आपने उभारा है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। अद्भुत गवाही के लिए प्रभु हम आपके नाम को महिमा करते हैं लॉर्ड। प्रभु, आपने सच में परमेश्वर ऐसी छोटी बातों में जो प्रभु जी विश्वास योग्य रहता है उसे आप शिरोमणि बनाने के लिए आप तैयार हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस गवाही के द्वारा प्रभु हम आशीषित होते हैं, और सच में परमेश्वर हम प्रभु जी अपने बच्चों की, अपने परिवार की और प्रभु जी चौकसी करने के लिए, देख रेख करने के लिए प्रभु जी आपने हमें एक बार फिर से प्रभु जी हमारे मन को उभारा है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अलका भाभी के लिए, प्रभु उनके पूरे परिवार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें आशीष देते हैं। खुदा, आपने प्रभु उन्हें आराधना करने के लिए ये अवसर को ठहराया था। प्रभु, ये सब बातों को आपके दूतों ने प्रभु जी आज लिख दिया है कि अलका भाभी ने प्रभु आराधना किया है, और प्रभु उनकी आराधना प्रभु आप तक पहुंची है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी।
आपके दास को प्रभु जी आपके लहू में हम देते हैं। खुदा बाप आप दया करें, अनुग्रह कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जो वचन को सिखा रहे हैं प्रभु सत्यता के द्वारा सिखा रहे हैं, और जब वो सत्यता के द्वारा सिखा रहे हैं तो हर एक लोग सामर्थ्य को महसूस कर रहे हैं, और जब वो सामर्थ्य को महसूस करते हैं तो हर एक के जीवन में प्रभु जी जो छोटी छोटी लोमड़ी प्रभु जी जो काम करती थी, ऐसे छोटी छोटी लोमड़ी को अपने जीवन से निकालने के लिए प्रभु जी वचन कार्य कर रहा है, आप कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी हालेलुया वो मिट्टी के कंकड़ और पत्थर को आप निकाल रहे हैं और प्रभु वो मुलायम मिट्टी बना रहे हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं स्वामी। प्रभु आपके वचन को हम सुनना चाहते हैं प्रभु। हमारे कानों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, आपको समर्पित करते हैं। हमारे हृदय को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हम सब को प्रभु अपने नियंत्रण में ले लीजिए। खुदा बाप हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आगे की अगुवाई पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देता हूं प्रभु जी। आप हर एक की अगुवाई करिए, हर एक की सहायता करिए, हर एक की मदद करिए परमेश्वर, क्योंकि आप सहायक है प्रभु जी। हम सबकी सहायता करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे भूल चूक को कौन समझ सकता है प्रभु जी, लेकिन आप सर्वज्ञानी प्रभु है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप के सामने में हर बातें खुली किताब है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं अवसर को दिया प्रभु जी मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए। प्रभु जी आपने मुझे अवसर दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु हर एक के परिवार को यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूँ, हर एक के कामकाज को मैं आशीष देता हूँ। और प्रभु हर एक लोग फलवंत हो जाए, हर एक के जीवन में प्रभु आपके आत्मा के फल दिखने पाए, हर एक के जीवन में प्रभु वो प्रभु जी 5 वरदानी सेवकाई प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए हम रिलीज करते हैं। खुदा बाप आप प्रभु सहायता करें, मदद करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ। दया से सुनिए और दया पूर्वक स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए प्रभु जी, आमीन। धन्यवाद निरंतर भाई। आगे का समय हम पास्टर जी को देते हैं।